और कुछ ऑब्जेक्ट के सामने से बेटर और क्या हो सकता है? ठीक है, ऑब्जेक्ट के सामने हो। ये तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है, पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो और आई विल गिव यू सम टाइम और खुद से सॉल्व करके देखो। अब तुमको सारा प्रोसेस पता है। एन टी एयर, एयर सराउंडिंग इज एयर। ये है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। फाइंड आउट इमेज, खुद कोशिश करो। फाइंड इमेज। पहला रिफ्रैक्शन कहाँ? फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट के लिए बताओ, एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट के लिए क्या आंसर है? फर्स्ट सरफेस पे आया, कितना है? टी टाइम एन टाइम। ये ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस x है, आई एम वेरी सॉरी, इसको मार्क कर लेते हैं। ये लिया ना x, दिस इज x। तो पहला इमेज कहाँ आया? फर्स्ट केस में तो ओरिजिन यहाँ लिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? t प्लस एक्स। तो हम चाहिए इमेज डिस्टेंस n इंटू या बाय इंटू। तो इंटू का मतलब कैसे इक्वेशन लिखें? चलो चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या इक्वेशन लिखें? सीधा वैल्यू पुट करते हैं। v तो बताना है, n2 इज n और नॉट, एंड हाउ मच इज n1, एंड दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव और नॉट, कितने के बराबर? t प्लस एक्स इक्वल टू 0। So how much is v equal to? माइनस या प्लस? प्लस n टाइम्स t प्लस x। क्या मतलब हुआ इसका? n टाइम्स t प्लस x। और आगे? तो और आगे फिर से वही तरीका, यहाँ कहीं अपने मन से I1 शो कर लेते हैं। अब रे डायग्राम कैसे बनाए? रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? ये पॉइंट और ये पॉइंट ऐसा ज्वाइन करते हैं पहले, ज्वाइन दिस, और यहाँ से यहाँ आप सॉलिड कर देते हैं। समझ में आया?
ग्लास के अंदर जो स्लैब के अंदर जो रे है वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और ये पूरा डॉटेड है। अब किस पे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन किस पे, सेकेंड, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, सेम, हु विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। तो नाउ यू नीड टू शिफ्ट ओरिजिन, यहाँ क्रॉस कर लेते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वो शो कर देते हैं, सीधा वैल्यू पुट करते हैं, हाउ मच इज n, n2 रादर 1 by v तो बताना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर प्लस है, तो यहाँ क्या साइन रहेगा, माइनस n बटा क्या, कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इस ओरिजिन से यहां से ये डिस्टेंस कितना था, n टाइम्स t प्लस x। अब यहां से वो डिस्टेंस कितना है, माइनस t, तो n टाइम्स t प्लस x माइनस t, ठीक है, इक्वल टू 0। v बताओ क्या आ गया, t प्लस x माइनस t plus x minus t by n. Now let us try to locate our image. वहाँ कहाँ पे है ये फाइनल इमेज, यहाँ से कितना डिस्टेंस, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, सेकेंड ओरिजिन से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, x, और ये डिस्टेंस कितना है, ऐसा लिख के देखते हैं, x प्लस ब्रैकेट में आई मीन t माइनस t बाय n, राइट दिस। ये हमको चाहिए कि तुम्हारा फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्ट के पीछे है या ऑब्जेक्ट के आगे। ये डिस्टेंस कहां से मेजर किए हो तुम, सेकेंड ओरिजिन, और सेकेंड ओरिजिन से ऑब्जेक्ट कितना आगे है, x, और ये कितना आगे है, x प्लस समथिंग, दिस समथिंग इज पॉजिटिव नंबर और नॉट, तो वेयर इज फाइनल इमेज, ओ के आगे। अब I1 से क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, तो यहाँ कहीं शो कर लेते हैं, ये फाइनल इमेज है I। अब कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करोगे बताओ, यहाँ से इसको इससे ज्वाइन कर दें सॉलिड लाइन से, ये I होगी। देखो रे डायग्राम समझ में आ गया, जहाँ जहाँ ट्रांसमिशन हो रहा है वो बेंड भी कर रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन आई मीन डायरेक्शन चेंज कर रहा है रादर, सो रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब इंटरेस्टिंग चीज अब आएगा, यहां भी ये वर्ड यूज करें शिफ्ट, शिफ्ट दिख रहा है, लिखो शिफ्ट, और बताओ तो शिफ्ट का वैल्यू कितना है, हाउ मच इज शिफ्ट इक्वल टू, हाउ मच इज शिफ्ट इक्वल टू, शिफ्ट कितने के बराबर है, यहां से जो दिख रहा है माइनस एक्स कर देंगे इसमें, ये जो नंबर है उसमें क्या करेंगे, माइनस एक्स, हाउ मच इज शिफ्ट इक्वल टू, टी टाइम्स t टाइम्स 1 माइनस 1 बाई n है, t टाइम्स 1 माइनस 1 बाई n इज शिफ्ट, t टाइम्स 1 माइनस 1 बाई n इज शिफ्ट, है ना। तो दोनों केस में शिफ्ट कितना था, सेम, तो बहुत आसान है याद रखना फॉर्मूला, बट एक और बहुत सिग्निफिकेंट है कुछ, दोनों डायग्राम को केयरफुली चेक करो, दोनों डायग्राम अलग से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये इतना पावरफुल मेथड है ना कि तुम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यू विल सेव लॉट ऑफ टाइम। ये एक कंपेयर, कुछ करना नहीं है, जस्ट एक चीज़ देखते हैं, ये दो डायग्राम है, एक केस में ऐसा था, दूसरी केस में ये दिया हुआ था, यही है, ड्रॉ दिस मच ओनली। ये दो केस हम लोग डिस्कस किए ना, इस दो केस में, दोनों केस में शिफ्ट होना है,
तो दोनों केस में शिफ्ट का वैल्यू क्या आया था तुम्हारा? t टाइम्स अज्यूमिंग एयर n एयर, यहाँ भी वही है एयर n एयर, यही आया ना. शिफ्ट इन आइदर केस इज t टाइम्स 1 माइनस 1 बाय n. ना केवल ये जानना सफिशिएंट होगा कि शिफ्ट इज t 1 माइनस 1 बाय n, या हमको ये भी समझ में आना चाहिए. नाउ लुक एट योर रे डायग्राम्स. एक केस में तुम बता रहे थे यहाँ आई है, और एक केस में बता रहे थे कि यहाँ आई है. मार्क करो, वो हम लोग डिटेल डिस्कस किया है नहीं वो रे डायग्राम से. एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो तुम, उसी में शो करो. ये शिफ्ट है और ये शिफ्ट है, एरो से भी हम लोग इंडिकेट किए थे, वो भी शो कर दो शिफ्ट. और क्या कंक्लूड करें बताओ, दोनों में क्या दिख रहा है? और कुछ ऑब्जेक्ट के सामने से बेटर और क्या हो सकता है? ठीक है, ऑब्जेक्ट के सामने हो रहा है, ऑब्जेक्ट के सामने हो रहा है. फ्रंट एंड बिहाइंड एट टाइम्स वो कंफ्यूजिंग भी हो सकता है. और बेटर टर्म क्या हो सकता है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ये बात तो समझ में आ गई. ये नहीं कह सकते हैं शिफ्ट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे. यहाँ पे ये था ना तुम्हारा इंसिडेंट रे, और इसी तरफ शिफ्ट है. ये इंसिडेंट रे है, शिफ्ट उसी तरफ है, तो शिफ्ट हमेशा किस तरफ होता है? राइट दैट, शिफ्ट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे. शिफ्ट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे. याद रहेगा, शिफ्ट हमेशा किधर है? पैरेलल टू इंसिडेंट रे. शिफ्ट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे. तो अब मिरर और लेंस हो, मिरर हो, कोई भी केस और ये स्लैब हो, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा. नहीं, केवल क्या याद रख के शिफ्ट, तुमको कभी रिफ्रैक्शन कंसिडर करना ही नहीं होगा. तो ये एक पावरफुल मेथड हो जाता है.